नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 11 के लिए जो काव्य संकलन है उसमें संकलित जो चतुर्थ पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित भरत महिमा, आज उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस अध्याय में एक भाई के प्रति जो भाव होना चाहिए, एक पिता के प्रति जो पुत्र का स्नेह, जो उसका आज्ञा मानने लायक, जो आज्ञा मानने के लिए उसका कर्तव्य होना चाहिए, उसका धर्म होना चाहिए, उसका निरूपण किया गया है, उसको बताया गया है। आपने रामचरितमानस का नाम सुना है। रामचरितमानस एक ऐसी धर्म ग्रंथ है, एक ऐसा महाग्रंथ है जो जीवन जीना सिखाती है। वह हमको यह बताती है कि मर्यादा क्या होती है, धर्म क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं, भाई भाई का संबंध क्या होता है। आपने इतिहास पढ़ा होगा। इतिहास में बहुत से ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें एक भाई अपने भाई की ही हत्या करके राज्य को हड़प लेता है, अपने पिता को जेल में डाल करके वो राज्य गद्दी पर बैठ जाता है। किंतु रामचरितमानस ही एक ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जो हमको सिखाता है कि धर्म क्या होता है और कर्तव्य क्या होते हैं, मर्यादा क्या होती है, संबंध क्या होता है। इसी को प्रतिपादित करते हुए देखो, इसमें भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। राम जी पिता के द्वारा दिए गए वचन की पूर्ति करने हेतु वो वन में जाकर के बैठे हैं। भरत जी जब अयोध्या आते हैं अपने ननिहाल से, उन्होंने सारा प्रकरण सुना कि भैया राम को वन दे दिया गया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इन सभी से इतना क्षुब्ध हुए, उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं जब तक अपने भैया राम को वापस ला करके राजगद्दी पर नहीं बिठा देता, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि अब मैं वन में जा कर के उनको वापस लाऊंगा। उस रास्ते में जा कर के उन भैया राम के दर्शन करने तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल और केवल फल का सेवन करते हैं। लिखा भी है तुलसीदास जी ने कि चलत पयादे खात फल, वह पैदल चल रहे हैं, केवल फल का सेवन कर रहे हैं। और पिता दीन तज राज, पिता के द्वारा जो राज्य प्राप्त हुआ है, पिता के द्वारा जो राज्य दिया गया है, उस राज्य का त्याग करके जा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं जात मनावन रघुबर भरत सरिस को आज, वह रघुवर अर्थात श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। आज भरत जी के समान कोई नहीं है। फिर आगे चलते हैं, जो छंद दिया गया है, कहते हैं भायप भगति भरत आचरणों। भायप भगति, भाई के प्रति जो उनकी भक्ति है, किसकी? भरत जी की। भाई के प्रति जो उनकी भक्ति है और उनका जो स्वयं का आचरण है, वह कहत सुनत दुख दूषण हरणु, वह कहने से और सुनने से दुख और दर्द का हरण हो जाता है। ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। भरत जी की महिमा का इतना प्रभावात्मक वर्णन इन्होंने किया है कि वाकई में अगर देखा जाए तो भरत जी एक महान भाई हैं। भ्रातृत्व प्रेम अगर सीखना है तो भरत जी से सीखा जाए, भ्रातृत्व प्रेम यदि सीखना है तो लक्ष्मण जी से सीखा जाए, जिन्होंने अपने सुख को त्याग करके एक भाई की सेवा में अपना पूरा सर्वस्व लगा दिया, संपूर्ण जीवन लगा दिया। यहाँ भरत जी भी वैसे हैं। उन्होंने ये समझा कि राज्य जो मिला है पिता के द्वारा हमको, ये राज्य मेरा नहीं है, यह राज्य किसका है? घर में सबसे बड़े भाई होने के नाते राम जी का अधिकार है इस पर, मैं इस पर नहीं ले सकता। मैं इस राज्य को, अगर मैं इस राज्य गद्दी पर बैठता हूँ तो अधर्म हो जाएगा। तो अधर्म से बचने के लिए, धर्म का पालन करते हुए वो राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। आगे कहते हैं जे कुछ किस कहब थोर सखु होई, राम बंधु अस काहे न होई। रास्ते में जाते हुए जो नगर पड़ते हैं, जो ग्राम पड़ते हैं, उन नगरों में, उन गांवों की जो महिलाएं हैं वो खड़ी हैं, इस पूरे राज समाज को जाते हुए देख रही हैं। और भरत जी को देख करके उनमें से एक महिला है जो कह रही है कि जे कुछ कहब थोर सखु होई, हे सखी, इस भरत के विषय में जितना कुछ कहा जाए वो सब कम है, वो अधिक नहीं है, वो थोड़ा है। क्यों? क्योंकि आगे कहें राम बंधु अस काहे न होई, ये राम के भाई हैं, ऐसा क्यों नहीं होंगे। एक दूसरी सखी उनका समर्थन, उस पहली स्त्री का समर्थन करते हुए कह रही है कि राम के भाई हैं, क्यों नहीं होंगे ऐसे। राम जो पिता की आज्ञा मान करके वन में आकर के बैठ गए हैं, तो उनका भाई भरत है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। फिर आगे कहती हैं हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे। विधाता ने बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा भाग्य बनाया था कि हम सबका सौभाग्य उदित हुआ कि हम इन भरत को अनुज के साथ में हमने देख लिया।
पहले कैसे? राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ इस रास्ते से गए, हमने उन दोनों के दर्शन किए। और आज सौभाग्य देखो, भरत और उनके जो छोटे भाई था शत्रुघ्न जी हैं साथ में, हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। फिर आगे कहते हैं, सुनि गुण देख दशा पछताहि, कैकेयी जनन जोग सुत नाहि। कहती हैं उसमें से एक स्त्री ऐसी है जो कह रही है कि भरत के गुण को सुन गुण देख दशा पछताहि, भरत के गुण को देखा जाए और इनकी दशा को देखा जाए तो मन में बड़ा पछतावा होता है, बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि कैकेयी जनन जोग सुत नाहि, कैकेयी जैसी स्त्री के लिए ऐसा पुत्र जो जन्म लिया है उसके लायक कैकेयी नहीं थी, अर्थात कैकेयी ऐसे पुत्र को जन्म देने लायक नहीं है, ऐसा वह कह रही है। फिर आगे कहती हैं, को कह दूषण रान नाही। उसमें से एक स्त्री ऐसी है जो खड़ी होकर के कह रही है कि इसमें कोई रानी का दोष नहीं है। को कह दूषण, दूषण मतलब दोष, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। फिर आगे कहती है, लघु विधि सब कीन हम जो दाहिन। विधि अर्थात ब्रह्मा ने हमको दाहिने रख करके, अर्थात हम सबको ध्यान में रखते हुए ऐसा लिखा कि इन महान विभूतियों के दर्शन हमको प्राप्त हो गए। अन्यथा ये तो राजमहल में अयोध्या में रहते हैं, हम कहाँ वहाँ जा पाते उनके दर्शन के लिए। आज ही हमारा सौभाग्य था कि इस रास्ते से ये गुजरे और इनके दर्शन हमको प्राप्त हो गए, ये हमारा सौभाग्य है। फिर आगे कहती हैं, कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूति मलिनी। वो स्त्री कह रही है कि हम कैसे हैं? हम लोक वेद विधिहीनी, हम इस संसार में वेद को नहीं जानते, हमने वेद कभी नहीं पढ़ा है। और विधि अर्थात कर्मकांड आदि जो विधियां हैं उसको भी हम नहीं जानते। हम हर प्रकार से मलिन हैं, हीन हैं, अर्थात बहुत ही छोटे हैं। फिर आगे कहते हैं, लघुतीय, हम बहुत ही छोटे हैं। तीय कुल करतूति मलूनी, हम बहुत ही छोटे कुल से हैं, हमारी जो करनी है वह भी बहुत मलिन है, बहुत खराब है, अर्थात जो कर्म करते हैं वह भी बहुत खराब है। हम अच्छे कर्म नहीं करते, हम बहुत अच्छे विद्वान नहीं हैं, हमने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं, बसहि कुदेश कुगांव कुबामा। कहते हैं हम ऐसे स्थान पे बसते हैं, ऐसे स्थान पे निवास करते हैं जो कुदेश है, अर्थात ये रहने लायक क्षेत्र नहीं है। जहाँ हम निवास करते हैं ये क्षेत्र अच्छा नहीं, रहने लायक नहीं है। और कुगांव, ये गांव भी अच्छा नहीं है, बेकार है। कुबामा, और ऐसे स्थल पे है जहाँ ऐसे महान विभूतियों के दर्शन तो कभी हो ही नहीं करते, ऐसे स्थल पे निवास करते हैं। लेकिन सौभाग्य देखिए कि इनके दर्शन यहाँ हमको प्राप्त हो गए। आगे कह रहे हैं, कह यह दर्श पुण्य परिणामा, हमारे किसी पुण्य का परिणाम ही है कि ऐसे महान विभूतियों का दर्शन हमको प्राप्त हो गया है। फिर आगे वह कहती हैं, अस अनंत अचरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कल्प तर्जामा। इसी प्रकार का आश्चर्य, अस अचरज ऐसा है आनंद और आश्चर्य, प्रत्येक ग्राम जो जिस रास्ते से वह गुजर रहे हैं उस रास्ते में जितने गांव पड़ रहे हैं, हर गांव के स्त्रियों का, पुरुषों का, जितने जन हैं वहां के निवास करने वाले, सबकी स्थिति यही है। सभी अपने आप को धन्य समझ रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। यह उसी प्रकार से है जैसे किसी मरुभूमि में, किसी मरुस्थल में एक कल्पतरु वृक्ष उग जाए और सारी मनोकामनाएं वहां की पूर्ण हो जाएं, उसी प्रकार से लग रहा है कि जितने गाँववासी हैं सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हों। आगे चलते हैं, कहते हैं, तेहि बासर दिन, तेहि अर्थात उसी, बासर मतलब दिन में, उसी दिन बसी प्रातः ही चले सुमेरी रघुनाथ, उसी दिन वहीं पर उन्होंने निवास किया। तेहि बासर, उस दिन वहाँ पर उन्होंने निवास किया, विश्राम किया। और प्रातः ही, सुबह, अगली सुबह जैसे ही हुई वो चल दिए सुमेरी रघुनाथा, अर्थात राम जी को सबने स्मरण किया, राम जी की जय जयकार की और सभी राम जी से मिलने के लिए फिर से रास्ते में चल पड़े। अगली पंक्ति में कहते हैं, राम दरस की लालसा भरत सरित सब साथ। सबके मन में जितनी लालसा भरत जी के मन में है राम जी से मिलने के लिए, उतनी ही लालसा, उतनी ही उत्कंठा, उतना ही कुतूहल जितने राज समाज से लोग चल रहे हैं, अयोध्या से जितने लोग जा रहे हैं मिलने के लिए राम से, सबके मन में है। कहते हैं ना, राम दरस की लालसा, राम के दर्शन की जो लालसा है, भरत सरिस, भरत के समान ही सब साथा, सबके साथ है। जितनी लालसा भरत जी के मन में है उतनी ही लालसा और जितने राजवंशी हैं, जितने अयोध्यावासी हैं, सबके मन में है। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं, मंगल सगुन हो सब का हो।
जब सभी प्रातः काल में श्री राम जी को स्मरण करके सब चल दिए हैं तो मंगल सगुन हो रहे हैं। सबकी दाहिनी आँख फड़क रही है, दाहिनी भुजाएं फड़क रही हैं, दाहिने में गौ माता खड़ी होकर के अपने बछड़े को दूध पिला रही, आदि जितने शुभ संकेत हो सकते हैं वह सारे संकेत वहाँ हो रहे हैं। फिर आगे कहते हैं फरक ही सुखद बिलोचन बाहूं, सबके सुखद सुख देने वाले जो बिलोचन अर्थात नेत्र हैं वह फड़क रहे हैं, बाहूं अर्थात जो बाहें हैं वह भी फड़क रही हैं, जो शुभ संकेत दे रही हैं। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं भरत ही सहित समाज उछाहु, भरत के साथ साथ समाज के जितने लोग हैं अर्थात अवध से जितने लोग राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं सब में एक उत्साह है, सब उत्साहित हैं। उछाहु शब्द आया अर्थात उत्साह के लिए, सभी उत्साहित हैं। मिली हैं ही राम मिटे हैं दुख दाहूं, क्या उत्साह है कि राम हमको मिलेंगे, राम से हमारी मुलाकात भेंट होगी और हमारा जितना दुख दर्द है वो सब समाप्त हो जाएगा, किसी प्रकार का दर्द नहीं रह जाएगा। फिर आगे कहते हैं करत मनोरथ जस जिए जाके, जा ही स्नेह सुरा सब छाके, कहते हैं करत मनोरथ जस जिए जाके, उनके मन में जो यह इच्छा है, यह भाव है, वह भाव इस प्रकार से भर गया है उनके हृदय में, वह ऐसे लग रहा है जैसे सभी ने सुरापान कर लिया अर्थात सबने मदिरा पान कर लिया हो और मदिरा पान करके मस्त हो जाता है व्यक्ति, उसी प्रकार से राम से मिलने की इच्छा से इतने मदमस्त हो गए हैं कि सब बिल्कुल अपने आप को स्वयं को भूल गए हैं और केवल श्री राम ही याद आ रहे हैं सबको। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं, कहते हैं उन सब के अंग जो हैं, शरीर जो हैं शिथिल हो गए हैं। शिथिल का मतलब होता है अर्थात किसी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं है, उनका शरीर जो है वो क्रियाशील नहीं रहे, किसी प्रकार की क्षमता ताकत नहीं रह गई है, वो शिथिल हो गए हैं सब। फिर आगे कहते हैं मग डग डोलें, धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं उनके, मग अर्थात रास्ते में, डग अर्थात कदम, डोले में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। इतने मदमस्त हो गए, राम को ही स्मरण करते हुए वो सब चल रहे हैं और मदमस्त हो गए हैं, पैर उनके बढ़ नहीं रहे हैं। आगे वह कहते हैं बिहवल बचन प्रेम बस बोलें, सभी बिहवल हैं, बिहवल अर्थात व्याकुल हैं और प्रेम के वशीभूत, राम से जो उनका प्रेम है, अगाध प्रेम है, उस प्रेम के वशीभूत होकर के सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे से बोल रहे हैं कि राम कब मिलेंगे, राम के दर्शन कब होंगे। यह उत्कंठा, यह भाव, यह उत्साह उनके मन में भरा हुआ है। आगे चलते हैं, कहते हैं राम सखा तहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, कहते हैं राम सखा, राम जी के सखा कौन हैं, वही निषाद राजगुहु श्रृंगवेरपुर पहुँचे हैं। भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुँचे हैं जहाँ के राजा निषाद राजगुहु हैं और भगवान राम के परम मित्र हैं। वह निषाद राज जो वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो सबसे निचले तबके व्यक्ति, लेकिन राम ने क्या किया था, राम ने उनको परम मित्र बनाया, उनको अपने हृदय से लगाया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब वशिष्ठ जी को देखा उन्होंने निषाद राज ने तो पास नहीं आए, इसलिए कि ये ब्रह्मर्षि हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये रुष्ट हो जाएं, मैं इनके पास जाऊं, तो दूर से ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग समझते हैं ना, साष्टांग का अर्थ होता है जैसे लाठी लेके गिरा दिया जाए और जैसे वो लेट जाता है उसी प्रकार से अपने आप को बिल्कुल उनके चरणों की तरफ करके लेट गए वो और उनको प्रणाम किया। आगे है, कहते राम सखा तही समय देखा, उसी समय राम जी के जो सखा निषाद राजगुहु जी हैं वह दिखाई दे जाते हैं, वह पहुंच जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है उनकी। फिर कहते हैं शैल शिरोमणि सहज सुहावा, वह बताते हैं कि जो आगे चित्रकूट पर्वत है, जो शैल अर्थात पर्वत है, उसी पर वह सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात राम जी अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वहीं सुशोभित हो रहे हैं। फिर आगे करते हैं जासु समीप सरित पय तीरा, वह कह रहे हैं कि वहाँ से जब आगे आते हैं, कहते हैं जासु समीप, उसी चित्रकूट पर्वत के पास में, समीप पास में सरित, एक सरिता अर्थात एक नदी है, कैसी है, पय, पय मतलब दूध के समान उसका जल है। और कौन सी नदी है, वह मंदाकिनी नदी अर्थात गंगा जी की ही एक धारा है, एक शाखा है, वह मंदाकिनी के नाम से जानी जाती हैं, जो चित्रकूट में है, पवित्र जल है उनका। उसी को संबोधित करते हुए निषाद राजगुहु जी कह रहे हैं कि जासु समीप सरित पय तीरा, उनके समीप ही अर्थात उस चित्रकूट पर्वत के समीप ही एक नदी बहती है जो बिल्कुल अमृत के समान, दूध के समान उसका जल है। फिर आगे कहते हैं सीय समेत बसहि दो वीरा, उसी नदी के किनारे पर सीता जी के साथ दोनों वीर अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी निवास करते हैं। फिर आगे है देख करहि सब दंड प्रणामा,
यह सुन करके, यह जान करके कि उस पर्वत पर, उस चित्रकूट पर्वत पर ही राम जी निवास करते हैं, ऐसा देख करके, ऐसा जान करके चित्रकूट की तरफ मुँह करके सभी जितने अयोध्यावासी हैं भरत जी के साथ साथ सभी ने दंडवत प्रणाम किया। सब लेट गए और उस तरफ राम जी को साक्षात मान करके सबने दंडवत किया, सबने प्रणाम किया। फिर आगे कहते हैं, कहि जय जानकी जीवन रामा। उन्होंने सबने मिल करके जय जानकी, जय राम आदि का उद्घोष किया और जय जयकार लगाए उनके। फिर आगे कहते हैं, प्रेम मगन अस राज समाजू, फिर अवध चले रघुराजू। जितने राज समाज के लोग हैं अर्थात अवध के जितने लोग हैं सब प्रेम में इतने मगन हो गए हैं, इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए हैं, इतने आतुर हो गए हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि राम जी इस वन से निकल करके अवध की ओर वापस चल दिए हों। जो प्रसन्नता होगी वही प्रसन्नता सबको प्राप्त हो रही, वही भाव सबके मन में आ रहा, सब प्रसन्न हो गए हैं एकदम से। अगली पंक्ति में है, भरत प्रेम उते ही समय जस, तस कहि सकै न शेष। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उस समय भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम था वह इतना अगाध था कि उसको लिखा जाए तो शेष अर्थात शेषनाग के वश में भी नहीं है कि वह उसको लिख सकें। अर्थात इतना अगाध प्रेम है कि वह बयान नहीं किया जा सकता, उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता, शब्दों में उसको बखान किया ही नहीं जा सकता। आगे कहते हैं, कवि ही अगम जिम्ह ब्रह्म सुख। जिस प्रकार से एक कवि, एक संत, एक ऋषि आदि जो वन में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको ब्रह्म सुख का एहसास नहीं होता, उसी प्रकार से अह मम मलिन जनेशु, कह रहे हैं कि उसी प्रकार से हम सब हैं कि हम आज जो राम जी हैं उनका जो भरत जी के मन में उनके प्रेम है, भरत जी के मन में जो राम जी के प्रति प्रेम है उसको हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के। जितने लोग हैं वहाँ पर सभी लोग राम जी के स्नेह में शिथिल हो गए हैं। शिथिल अर्थात क्रियाशील, क्रिया मतलब निष्क्रिय हो गए हैं, क्रियाशील नहीं रह गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, किसी प्रकार की उनमें कार्य क्षमता नहीं बची है। कह रहे हैं, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के। जितने लोग हैं राम जी के प्रेम में सब शिथिल हो गए हैं। और गए कोस दुई दिनकर ढर के। दिनकर अर्थात सूर्य सुबह से लेकर शाम तक जब ढले उतने देर में अर्थात पूरे दिन में केवल 2 कोस ही चल पाए लोग। राम जी के प्रेम इतने बेहवल थे कि पग किसी के नहीं चल रहे हैं, मन में भाव सिर्फ राम राम चल रहा है और पग नहीं चल रहे हैं। पूरा दिन बीत जाने पर केवल 2 कोस ही चल पाए। एक कोस में 3 किलोमीटर का अंतर का दूरी होता है, 2 कोस अर्थात 6 किलोमीटर की दूरी। पूरे दिन में केवल 6 किलोमीटर ही अवधवासी जा पाए। फिर आगे कहते हैं, जल थल देख बसे निस बीते। उस 6 किलोमीटर की यात्रा के बाद जल थल देखा अर्थात जल की भी उपलब्धता थी। थल अर्थात वहाँ पे समतल भूमि थी जहाँ पर रात्रि में निवास किया जा सकता था। ऐसी स्थल को देख करके सभी ने वहाँ निवास किया। फिर आगे कहते हैं, निश बीते रात्रि जैसे ही बीती, कीन्ह गमन रघुनाथ प्रीते। कीन्ह गमन अर्थात सबने यात्रा शुरू कर दी। रघुनाथ प्रीते, रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए उनके प्रेम में बिल्कुल मग्न होकर के सभी ने यात्रा शुरू कर दी। फिर आगे कहते हैं, वहाँ राम। अभी तो यहाँ ये हो रहा है कि भरत जी राज समाज के साथ यहाँ निवास किए हैं, सुबह हुई है, अब सभी जाने को तैयार हैं, जा रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या हुआ है, अभी भोर का समय है। कह रहे हैं, वहाँ राम रजनी अवशेषा। और वहाँ पर चित्रकूट पर्वत पर जहाँ भगवान राम विराजमान हैं वहाँ अभी रजनी अर्थात रात्रि थोड़ी शेष है। अवशेषा रजनी अवशेषा अर्थात रजनी अर्थात रात्रि, अवशेषा मतलब शेष थी अभी अर्थात भोर का समय हुआ है। ऐसा कह रहे हैं, वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ भोर का समय हुआ है, रात्रि अभी थोड़ी बाकी है। फिर क्या कह रहे हैं, जागे सी सपन अस देखा। वो जागे हैं और माता सीता जी ने बताया कि मैंने कुछ स्वप्न देखा है। जागे सी सपन अस देखा, सीता जी ने बताया कि मैंने कुछ स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या देखा उन्होंने, कहते हैं, सहित समाज भरत जनु आए। मुझे लग रहा है, ऐसा लगा जैसे भरत जी पूरे राज समाज के साथ यहाँ पर आए हुए हों। फिर आगे, नाथ वियोग ताप तन छाए। और आपके वियोग में उनका जो शरीर है ना वो तप रहा है, बिल्कुल मलिन है, एकदम से दुखी है, बहुत ही व्यग्र हैं।
इस प्रकार से आगे कहते हैं कि सकल मलिन मन दीन दुखारी, जितने राज समाज के लोग हैं, जितने लोग वहाँ पर हैं, सबके मन जो है वो मलिन है, सबका चेहरा गिरा हुआ है, सब दुखी हैं। और आगे क्या कहती हैं, देखी सासु आन अनुहारी, और हमको मनाने के लिए सास माताएं अर्थात तीनों माताएं भी आई हुई हैं। फिर आगे कहती हैं सुन इसी सपन भरे जल लोचन, सीता जी के इस स्वप्न को सुन करके उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं सुन इसी सपन, सीता जी के स्वप्न को सुन करके भरे जल लोचन, उनके नेत्रों में, लोचन अर्थात दोनों नेत्रों में जल भरा अर्थात अश्रुबिंदु आ गए। फिर आगे कहते हैं भय शोक बस सोच विमोचन, वह जो सबके सोच को, सबके शोक को हर लेते हैं, सबका विमोचन करते हैं, वह श्री राम भी सोच बस हो गए अर्थात चिंतित हो गए, दुखी हो गए। फिर आगे कहते हैं लखन सपन यह नीक न होई, उन्होंने लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न जो सीता जी ने देखा है ये भोर का स्वप्न है, यह अच्छा नहीं है। ठीक। फिर आगे कहते हैं कठिन कुचाह सुनाई ही कोई, अवश्य ही कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगी जो हम नहीं सुनना चाहते, अर्थात जो सुनने लायक नहीं है, जो कठोर होगी, जो कष्टकारी पीड़ादायक होगी, ऐसी कोई न कोई बात जरूर सुनने को मिलेगी। फिर आगे कहते हैं अस कही बंधु समेत नहाने, ऐसा राम जी ने लक्ष्मण जी से कहने के बाद वह गए और उन्होंने स्नान किया। फिर आगे पूज पुरारी साधु सन माने, और उन्होंने शिव जी की पूजा की। और पुरारी शब्द आया, पुरार अर्थात भगवान शिव के लिए कहा, पूज पुरार भगवान शिव की पूजा की, साधु सन माने, और जितने साधुजन हैं उनका सम्मान किया, उपयुक्त उचित जो दान दक्षिणा हो सकती थी उनको दिया। आगे फिर क्या कहते हैं, आगे छंद है। छंद में तुलसीदास जी ने उस समय की स्थिति कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये नभ धूरि, खग मृग भूरि भागे, सकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलनि आई, ते अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मनम प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी ने कहा राम जी के लिए कि सन्मान सुर मुनि, उन्होंने सुर अर्थात देवताओं का पूजन किया, मुनियों को सम्मान दिया, बंदी उनकी वंदना की और बैठे। उत्तर दिश देखत भय, उन्होंने बैठे और उत्तर दिशा में उन्होंने देखा। फिर नीचे कह रहे हैं नभ धूरि खग, नभ धूर अर्थात आकाश जो है वो धूल से भरा हुआ है, आकाश में धूल उड़ रहा है। खग मृग भूरि भागे, खग अर्थात पक्षी, मृग अर्थात जो जंगली जानवर हैं, जो पशु हैं, मृग आदि हिरण आदि, वो भाग रहे हैं। भागे विकल प्रभु आश्रम गए, यह देख करके प्रभु अर्थात श्री राम जी विकल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और आश्रम में प्रवेश करते हैं। फिर क्या कहे, तुलसी उठे अवलोक के कारण, काह चित सचकित रहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी ने देखा, उठे अवलोक, यह देखने के लिए वह उठे, बाहर निकले। कहते हैं कारण, क्या कारण है, काह चित सचकित रहे, कि किस प्रकार से, इस प्रकार से पक्षी उड़ रहे हैं, पशु भाग रहे हैं, आकाश धूल से भर गया है, इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए, इसको देखने के लिए बाहर निकले, उठे वो। फिर आगे कहते हैं सब समाचार की रात कोलनि, आय तेहि अवसर कहे। जितने समाचार था अर्थात जो राज समाज आ रहा था, जो अवधपुर से लोग आ रहे हैं, उन सब का पता करके जितने जंगल में निवास करने वाले जो लोग हैं, जंगली अर्थात कोल भील किरात आदि, वह आ करके प्रभु को समाचार देते हैं कि हे प्रभु, वो ये नहीं कहते कि भरत जी आ रहे हैं, क्योंकि भरत जी को जानते नहीं थे, उन्होंने नाम सुन रखा कहीं थी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपके जैसे सुंदर 2 वीर और आए हैं जिनका नाम भरत है, क्या आपके भाई हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ मेरे भाई हैं। ठीक, ऐसी बात, उनके बातों को सुनकर लिखा नीचे, सुनत सुमंगल बैन, सुना सुमंगल, बहुत ही प्रसन्नतादायक, प्रसन्नता देने लायक, खुशी देने लायक जो बात, बैन अर्थात शब्द, ऐसे शब्दों को सुनकर ही मन प्रमोद, उनका मन जो था प्रमोदित हो गया, प्रसन्न हो गया, खिल उठा। फिर तन पुलक भय, और उनका जो शरीर था ना वो पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, उसके रोए खड़े हो गए। किसके? राम जी के।
फिर निचली पंक्ति में कहते हैं शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। शरद सरोरुह अर्थात जिस प्रकार से शरद ऋतु में तालाब जल से भर जाते हैं, उसी प्रकार से भरे स्नेह जल, उनके नेत्रों में भी स्नेह के जल भर गए। अगली पंक्ति में आपने नीचे देखा होगा, नीचे कुछ गुणे का चिन्ह दिया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर कुछ शब्दों को या कुछ लाइनों को, कुछ प्रकरण को हटा दिया गया है। उसके आगे 5वां से शुरू होता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम तो यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे। इसके आगे का जो प्रकरण है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। यदि इसमें कोई समस्या हो, कहीं कोई वाक्य समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उसका प्रत्युत्तर करने का, उसका पूर्ण समाधान देने का प्रयास करूँगा। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।